संसद के शीतकालीन सत्र में कहां अनधिकृत रूप से सदन में घुसने वाले दो लोगों का मुद्दा खूब हावी था। बहस उस पर हो रही थी, सदन में आरोपियों के घुसने के बाद संसद के अंदर हंगामा और उसके बाद सांसदों का निलंबन और फिर संसद परिसर के कल्याण बनर्जी की मिमिक्री से होते हुए पूरा मामला अब राज्यसभा स्पीकर जगदीप धनखड़ के अपमान से जाकर जुड़ गया है। और अब ये पूरा मसला नए मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है, जहां पर विपक्ष के ऊपर अब सत्ता पक्ष हावी हो रहा है। वहीं जब सिक्योरिटी ब्रीच का मामला सामने आया था, उसके बाद विपक्ष सरकार पर हावी था, लेकिन अब पूरी तस्वीर बदल गई है। अपमान बनाम जगदीप धनखड़ और जाट समेत न जाने क्या क्या इस पूरे प्रकरण में आ गया है। लेकिन क्या ये सब पहली बार हुआ है जब टीएमसी की तरफ से किसी सांसद की वजह से पूरा मामला पलट गया हो? दरअसल इससे पहले भी टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी जब लोकसभा का हिस्सा हुआ करती थी, तब भी कई ऐसे मौके आए जब पूरा सदन दंग रह गया। ऐसा ही मौका साल 2005 में भी आया था, जब ममता बनर्जी ने एक प्रस्ताव स्पीकर के ऊपर यानी आसन के ऊपर बुरी तरह उछाल दिया था। संसद के भीतर 4 अगस्त 2005 का वो दिन था जब ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। उस वक्त लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी हुआ करते थे, जो कि बंगाल से ही आते थे, लेकिन स्पीकर की कुर्सी पर उस वक्त डिप्टी स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल थे। अटवाल ने ममता बनर्जी को बताया कि उनके नोटिस को स्पीकर पहले ही खारिज कर चुके हैं। इजाजत नहीं मिलने के बावजूद भी वो बोलना चाहती थी, वो बोलना जारी रखी हुई थी, लेकिन इसी दौरान हंगामा शुरू हो गया। ममता बनर्जी अचानक अपनी सीट छोड़कर बिल के अंदर पहुंच गईं। इसके बाद ममता ने सीधे अपने हाथों में जो पेपर ले रखे थे, उन्होंने अटवाल के ऊपर उछाल दिए और ये कहते हुए बाहर निकली कि इसी में उनका इस्तीफा भी है। हालांकि उनका इस्तीफा बाद में स्वीकार नहीं किया गया। ममता बनर्जी के इस व्यवहार के बाद पूरा सदन दंग रह गया। काफी लोगों को ये पता भी नहीं चला कि ममता बनर्जी आखिर इतना आक्रामक क्यों हो गई। कैसे वो स्पीकर के पास जाकर कागज फेंकने पहुंच गई। जब वो अपनी सीट पर आई तो उनको रोते हुए भी देखा गया। यानी ममता बनर्जी बांग्लादेशियों को लेकर के और उस स्थगन प्रस्ताव को लेकर इतना भावुक थी कि वो रोने लगी थी। उस वक्त यूपीए की सरकार हुआ करती थी और ममता बनर्जी एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी, यानी विपक्ष में थी। ममता बनर्जी ने उस वक्त कहा था कि पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों को शामिल कर लिया गया है। राज्य सरकार इस मसले पर कुछ नहीं कर रही है और इसीलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। तत्कालीन डिप्टी स्पीकर ने यह भी कहा कि इस मसले पर कुछ घंटे पहले सत्र के शुरुआत में चर्चा हो चुकी है। इस पर ममता ने कहा कि सदन का सदस्य होने के नाते मेरा यह अधिकार है कि पब्लिक की आवाज उठाऊं। ममता बनर्जी के उस वक्त सदन के भीतर व्यवहार पर वाम दल और कांग्रेस के सांसदों ने काफी आलोचना की थी और खूब बहस हुई थी। बिल में जाने से पहले वाम दलों के कुछ सदस्यों के साथ ममता बनर्जी की गर्मा गर्म बहस उससे पहले हो चुकी थी, जिसके बाद ममता बनर्जी का मूड खराब था और इस बहस के बाद ममता अचानक चेयर की तरफ बढ़ी और उनकी तरफ से आसन की ओर कागज फेंके जाने के कुछ देर बाद इस सदन को स्थगित करना पड़ा। उन्होंने अध्यक्ष पर राजनीतिक रूप से पक्षपाती होने का आरोप लगाया, लेकिन टिप्पणी को कार्रवाई से उस वक्त हटा दिया गया था। कहा जाता है कि पेपर फेंकने की घटना के बाद जब समाजवादी पार्टी की सदस्य जयाप्रदा उनके पास पहुंची तो उन्हें अपनी सीट पर रोते हुए देखा। ममता बनर्जी का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, उन्हें मनाया गया क्योंकि ये डिप्टी स्पीकर को संबोधित था और इस्तीफे का उचित पत्र भी नहीं दिया गया था। संसद के बाहर आकर उन्होंने ऐलान किया था कि मैंने अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी को सौंप दिया है। ममता के मुताबिक उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है क्योंकि वो सदन में लोगों के मुद्दे को उठाने में सक्षम नहीं थी। ममता बनर्जी ने उस वक्त कहा था कि बांग्लादेश से अवैध प्रवासी भी पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का हिस्सा हैं और राज्य सरकार ने उसके बारे में कुछ नहीं किया है। इसीलिए इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और हल निकाला जाना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश का ये मुद्दा साल 2005 में भी वैसा ही था और आज भी ऐसा ही, क्योंकि अब तो ये माना जा रहा है कि बांग्लादेश से घुसपैठिए अंदर आए और उन्होंने पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में फैलकर अपने आधार कार्ड से लेकर वोटर आईडी कार्ड तक बनवा लिए। लेकिन तब ममता बनर्जी बंगाल का मुद्दा उठा रही थी और वहां अवैध रूप से नए तमाम मतदाताओं को बनाने को लेकर के जिनका आरोप था कि वो बांग्लादेशी हैं, उनको लिस्ट में शामिल करने का वो विरोध कर रही थी।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।